गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं आपके साथ। एग्जाम्पल नंबर 1 इन फिगर 7.8 ये आपको फिगर गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB एंड OD इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OC ये गिवन है। सो दैट हमें शो करना है so that in first part triangle AOD congruent triangles BOC फर्स्ट पार्ट में, एंड सेकंड पार्ट में AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC ये हमने जो है करना है। तो बड़ा इजी है। सबसे पहले आप लिखिए गिवन। गिवन क्या है इसमें? गिवन है OA इक्वल टू OB एंड OD इक्वल टू OC, ये गिवन है। उसके बाद आप लिखेंगे शो दैट दिस। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? अब हम एक तो ट्रायंगल ये लेंगे AOD, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल दिस इज BOC, BOC। तो हम पहले लेते हैं OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB गिवन है, गिवन है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और OD इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OC जो आप देख रहे हैं। अब हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC। ये जो रूल है SAS रूल से, ये एक्सिम है जो हमने सपोज किया था लास्ट लेक्चर में, मैंने बताया था आपको। ये एक्सिम है, इस एक्सिम से ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये CPCT से, CPCT क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं, बट दीज आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। These are alternate interior angles, or therefore if one pair of alternate interior angles are equal, so we can see lines are parallel. तो AD is parallel to BC। ये कर आपको, ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया है कि one pair of alternate interior angles are equal, then we can see lines are parallel, लाइन पैरेलल होती हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल बी टेक एग्जांपल नंबर 2, सेकंड लेते हैं। स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं सेकंड की में क्या है, आप भी ध्यान से देखिए। AB इज अ लाइन सेगमेंट, ये AB लाइन सेगमेंट है जो आप देख रहे हैं। लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AB का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन L, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है कि L इज परपेंडिकुलर टू AB, तो दिस एंगल इज 90, दिस इज ऑल्सो 90। और दिस लाइन बाइसेक्ट AB, दिस मींस AC इक्वल टू BC, बाइसेक्ट भी करती है और परपेंडिकुलर भी है। ये आपको गिवन है स्टेटमेंट में। इफ ए पॉइंट P लाइज ऑन L, P L पे लाइज करता है तो शो करना है, शो P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। यहां पे आपने टू प्रूव करना है, टू प्रूव
कि PA इक्वल टू PB, ये प्रूव करना है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहले आप स्टार्टिंग में लिखेंगे गिवन क्या है आपको, गिवन टू प्रूव से पहले आपने गिवन लिखना है। मैं पढ़ देता हूं गिवन क्या लिखेंगे आप। गिवन AB इज लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इफ ए पॉइंट P लाइज ऑन इट, यहां तक लिखेंगे गिवन है में। फिर आप लिखोगे प्रूव दैट PA इक्वल टू PB, ये आपको प्रूव करना है। या आप वर्ड्स में लिखे तो ऐसे लिखेंगे P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। और अब आपने इसका प्रूफ करना है, सॉल्यूशन करना है। तो हम इस ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो ट्रायंगल पहले लेते हैं हम, ट्रायंगल ACP P एंड ट्रायंगल BCP। इस एंगल को मैं 1 लिख देता हूं, इस एंगल को 2। तो देखिए ध्यान से कि AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। रीजन क्या देंगे यहां पे, रीजन या तो गिवन है ये, या आप ऐसे लिख सकते हैं लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ये लिख देंगे, या गिवन है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 और 2 90 डिग्री के एंगल है, बिकॉज L इज परपेंडिकुलर टू AB, L इज परपेंडिकुलर टू AB। और थर्ड जो आता है हमारे पास PC इक्वल टू PC, ये कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल्स की 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल टू 2 साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल है। तो हम यहां ये कहेंगे कि एक्सिम से कि ट्रायंगल्स ACP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCP, ये कॉन्ग्रुएंट है। और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं जो आप देख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो CPCT से हम कहेंगे PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, बिकॉज CPCT, यूजिंग CPCT से हम कह सकते हैं PA इक्वल टू PB। तो दिस इंप्लाइज P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। दिस इंप्लाइज P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, इसे कहेंगे। यह हमारे पास रिजल्ट आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है थ्योरम 7.1। देखिए यहां पे जो थ्योरम है वो 7.1 कर रहे हैं हम, और ये रूल्स है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। देखो फर्स्ट मैंने जो एक्सिम था हमारा वो था SAS एक्सिम है, उसका हमारे पास प्रूफ नहीं है। और अब हम उस एक्सिम की हेल्प से जो है ये सेकंड थ्योरम का प्रूफ करेंगे, सेकंड रूल पढ़ेंगे कि SAS। इसका मीनिंग क्या है कि एक ट्रायंगल्स की एक साइड, मान लो ये इसके इक्वल है, और इंक्लूडेड दीज 2 एंगल्स, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। एक ट्रायंगल्स की एक साइड 2 एंगल्स, दूसरे ट्रायंगल की 1 साइड एंड 2 एंगल्स आर इक्वल, तो वी कैन से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स होती हैं, ये प्रूव करना हमें। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे इसमें गिवन क्या है हमारे पास स्टेटमेंट में। गिवन इन 2 ट्रायंगल्स ABC and DEF, BC equal to EF, angle B equal to angle E, angle C equal to angle F, ये इक्वल है। हमें गिवन स्टेटमेंट में जो मैंने इसके अंदर मार्क किया है ये गिवन है, और टू प्रूव करना है यहां पे, टू प्रूव करना है
कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीईएफ। अब यहां पे क्या है कि हम जो है 3 केस डिस्कस करेंगे यहां पे। फर्स्ट केस तो ये हो सकता है कि ए बी ये डी के इक्वल हो, ए बी इक्वल टू डी। सेकेंड केस हो सकता है ए बी ग्रेटर देन डी। थर्ड केस हो सकता है ए बी लेस देन डी। तो यहां पे हमारे पास क्या है, फॉर प्रूविंग द congruence, for proving the congruence of two triangles see that there are 3 cases. केस नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे पहले आपके साथ। फर्स्ट केस में वी सपोज दैट ए बी इक्वल टू डी, वो पहला डायग्राम उसका है कि फर्स्ट केस का डायग्राम ये है। इस केस में मैंने क्या लेके चले, हम ए बी इक्वल टू डी, कंस्ट्रक्शन से लेके चले ए बी डी के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल DEF, ABC एंड DEF जो आप देख रहे हैं कि BC इक्वल टू EF गिवन है, और एंगल B इक्वल टू एंगल E ये भी गिवन है, और AB इक्वल टू DE ये हमने सपोज किया ऊपर, सपोज किया है, सपोज। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए हमने ये साइड इसके इक्वल सपोज कर ली और ये इसके इक्वल थी, इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो फर्स्ट एक्सिम से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। ये कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आप देख सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यही प्रूव करना है हमें कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो फर्स्ट केस में हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं सेकंड केस करता हूं, केस नंबर सेकंड, या मैं इसमें केस नंबर, ये चलो थर्ड कर देंगे बाद में। अब केस नंबर इसके सेकंड नीचे करता हूं। ये सेकंड केस ये है, ये डायग्राम है। तो केस नंबर सेकंड में हम सपोज करते हैं, सपोज ए बी इज ग्रेटर देन डी। ऐसा भी हो सकता है, हम सारे केस लेके चल रहे हैं। एक केस तो मैंने मान लिया कि ए बी इक्वल टू डी, इसमें तो कॉन्ग्रुएंस आ गई। अब दूसरा केस मान रहा हूं ए बी ग्रेटर देन डी। तो हम क्या करेंगे, वी टेक ए पॉइंट P on AB such that PB इक्वल टू D। देखिए हमने एक पॉइंट ले लिया P यहां पे, ये BP जो लिया है वो DE के इक्वल है, और ज्वाइन PC को ज्वाइन करते हैं। ये हमने इसको ज्वाइन किया। अब हम ये लेते हैं इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DEF। क्लियर, देखिए कि BC इक्वल टू EF गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये भी गिवन है, और PB इक्वल टू जो है PB इक्वल टू ED ये हमने सपोज किया ऊपर। देखो आप सपोज किया है PB इक्वल टू दिस कंस्ट्रक्शन से, ये कंस्ट्रक्शन से आया है, सपोज किया, मान लिया आपने। तो अब उसी रूल से एक्सिम से ट्रायंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। ये आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं,
तो ये एंगल जो होगा बाकी सीपी से ये इसके इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल पीसीबी इक्वल टू एंगल डीएफई, ये सीपी सीटी से होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से होगा। बट इसके आगे लिखना, इसके बाद बट दिस इक्वल टू दिस, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो एंगल सी को हम ऐसे लिखेंगे कि ए सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ये गिवन आपको। अब ये 1 है और ये 2 है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम यहां पे देखिए डीएफ यहां भी है, डीएफ यहां भी, तो लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल होगी, तो यहां पे ये आ जाएगा पीसीबी इक्वल टू एंगल एसीबी। तो यहां पे हमारे पास रिजल्ट ये आ गया, देखो ये इसके इक्वल आ गया कि ये एंगल जो है, ये एंगल ये इसके इक्वल है। हमारे पास रिजल्ट आया वो ये एंगल जो है, ये एंगल वो इसके इक्वल आ गया। तो क्या डायग्राम से पॉसिबल है? ये दिख रहा है कि इक्वल है? ऑफ कोर्स नॉट। फिर ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल तब होगा जब P जो है और A कोइंसाइड कर जाए आपस में। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन P एंड A आर कोइंसाइड इच अदर, कंकरेंट हो जाए, हमारे पास ये है, एक ही बिंदु बन जाए। तो इस केस में आप ये लिखोगे कि यहां पे दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल only when point P coincide with A, P A के साथ कोइंसाइड कर जाए। ये P पॉइंट जो है A के साथ कोइंसाइड कर जाए, P A पे चला जाएगा कि रोटेड लाइन ये बन जाएगी AC, PC और AC सेम हो जाएगी, और सेम हो जाएगी तो हम कहेंगे इसके बाद कि ट्रायंगल्स therefore triangle ABC is congruent triangle DEF। इसके नीचे ये लिखेंगे, ये केस नंबर 2 हो जाएगा। अब केस नंबर 3 में क्या करेंगे आप? केस नंबर 3 में ये करेंगे, 3 में कि आप AB को लेस देन DE लेके चलेंगे। अब AB लेस है और DE ग्रेटर है, DE ग्रेटर है, तो इसमें क्या करेंगे? तो हिंट दे देता हूं मैं कि जैसे एक ट्रायंगल तो मैंने ये बना दी, ये ABC, और एक ये बना दी, ये DEF। अब की बार DE बड़ी है, तो हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे DE पे जो P पॉइंट है, जो PE है वो AB के बराबर है, उल्टा हो जाएगा, ज्वाइन PF ये है। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन जो है बनेगी वो ये बनेगी कि टेक ए पॉइंट P on DE, take a point P on DE such that कि जो EP है, EP वो BA के इक्वल है, EP इक्वल टू B। ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, मैं हिंट दे देता हूं आपको, आप कर लेना कि ये अब मैं इस ट्रायंगल को, नीचे वाले ट्रायंगल को PFE को ACB के इक्वल जो है वो करूंगा कॉन्ग्रुएंट, या PEF को ABC के, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये सपोज किए मान लिए हमने कंस्ट्रक्शन में, और ये एंगल इसके इक्वल गिवन है। ये दो साइड इंक्लूडेड एंगल इक्वल टू 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल C इसके इक्वल होगा। बट एंगल C इसके इक्वल गिवन है, एंगल C इसके इक्वल गिवन है, तो फ्रॉम 1 and 2 दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। बट दिस इज पॉसिबल, वही चीज, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन P कोइंसाइड विद D, D के साथ कोइंसाइड करेगा तभी पॉसिबल है। तो यदि D पॉइंट जो है, P पॉइंट D पे चला जाएगा, तो जो PF है, PF वो बन जाएगा DF, DF के इक्वल हो जाएगा।
तो इसका इस केस में क्या है कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ हो जाएगा। तो यहां पे यहां बच्चा थोड़ा सोच ले स्टार्टिंग के अंदर ही, यहां जो मैंने ये किया था फॉर प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स वी सी दैट देयर आर 3 केसेस। अब वो 3 केस कौन से हैं? पहला केस ये कि ए बी डी के इक्वल हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि ए बी ग्रेटर देन डी हो सकता है, ए बी ग्रेटर देन डी हो सकता है, तीसरा केस हो सकता है ए बी लेस देन डी। इन 3 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ए बी और डी जो साइड्स हैं उनमें 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं और तीनों पॉसिबिलिटी से आपने ये प्रूव किया है कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये आपने करना है। तो ये सेकंड केस आपको अच्छे ढंग से समझना है और सेकंड केस का बिल्कुल एज इट इज जो है थर्ड केस करना है जो आप सामने देख रहे हैं। तो ऐसे आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।